टीसीएस के गिरने का एक मेजर रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसने लाखों इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अब सवाल यह है, क्या टीसीएस वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म हो जाएगी, या ये जो करेक्शन है ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। टीसीएस बेसिकली एक आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। ये दुनिया भर की बड़ी कंपनीज जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म, एयरलाइंस, रिटेल चेन्स और हेल्थ केयर कंपनीज, ये सबके सॉफ्टवेयर, क्लाउड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एआई सोल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। टीसीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका स्केल। 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज, 100+ कंट्रीज में इसका प्रेजेंस और टाटा ब्रांड का ट्रस्ट। इसी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर का टीसीएस को किंग बोला जाता है। इसका ऑल टाइम हाई 4500 से भी ज्यादा का है, लेकिन अभी ये शेयर 2200 से 2400 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जिस वजह से शेयर गिरता जा रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से टीसीएस और पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में है। इसकी सबसे बड़ा रीजन है यूएस स्लोडाउन। टीसीएस का मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है, लेकिन यूएस बैंक्स और ग्लोबल कंपनीज अपना टेक्नोलॉजी बजट कंप्रेस कर रही है रिसेशन की वजह से। टीसीएस के गिरने का एक मेजर रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। मार्केट को डर है कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल आईटी जॉब्स को रिप्लेस ना कर दे। लेकिन वहीं टीसीएस अग्रेसिवली एआई पर भी काम कर रहा है। कंपनी का एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर क्रॉस कर चुका है। टीसीएस ओपन एआई और मल्टीपल एआई पार्टनरशिप्स पर भी काम कर रहा है। मतलब एआई थ्रेट भी है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है यूएस स्लोडाउन और एआई डिसरप्शन के कारण, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर में मेजर ग्रोथ डिपेंड करती है टीसीएस पर। और वहीं इंडियन आईटी सेक्टर को गिरने के लिए 2 कदम और चलने के लिए स्काई इज द लिमिट है। क्या टीसीएस का इसमें मेजर रोल रहेगा?